उसने कहा कि टेररिस्ट ग्रुप को सारी इंफॉर्मेशन हॉक्स में से ही कोई दे रहा है। इनफैक्ट वो ही है जो टेररिस्ट ग्रुप की सारी एक्टिविटीज भी प्लान करता है। और ये सुनकर मैंने डिसाइड कि मुझे उससे मिलना ही पड़े, पर बेस पे रहकर ये करना नामुमकिन था सर। इसीलिए मैंने अपनी माँ की बीमारी का बहाना बना के छुट्टी ले ली। मेरी मॉम की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और शायद मुझे आज ही शिमला वापस जाना पड़ेगा। लेकिन छुट्टी लेके जब मैं जा रही थी सर, तो फरहान ने मुझे देख लिया। अब इसका मतलब वही आदमी जिसके हाथ पे टैटू था, राइट? हाँ, वो ही है, खालिद अंसारी, जिसके साथ मैं इतने दिन रही सर। जगह जगह जाके मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की और उसी कारण सर मुझे सीडी चुरानी पड़ी। ग्रेट। सीरीज तुमने क्यों चुराई, इसकी सफाई देने के लिए बहुत अच्छी खासी कहानी बुनी है तुमने। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अगर मैं मान भी लूं कि तुम जो कुछ भी कह रही हो उसमें सच्चाई है, तो भी तुम बहुत बड़ी बेवकूफ साबित होती हो। तुमने एक ऐसे आदमी की बात मान ली जिसके बारे में पहले तुमने कभी सुना भी नहीं था। सर, उसके पास अपनी हर एक बात का सबूत था। उसने मुझे आतंकवादियों के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दी जो एक आम आदमी के पास हो ही नहीं सकती। बल्कि उसने मुझे बहुत सारी वीडियो क्लिपिंग्स भी दिखाई सर। और तुमने उस आदमी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लिया कि उसके कहने पर देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सीडीज तुमने चुरा ली, राइट? यही मुझसे गलती हो गई सर। जब उसने मुझसे कहा सर कि वो मिशन 247 के बारे में मेरे को तभी बताएगा जब मैं उसको मिशन भल्लर से कनेक्टेड सीरीज लाके दूं, तब मुझे उस पर शक हुआ था। और मैंने ये भी सोचा कि मैं आपको आके सब कुछ बता दूं, या कम से कम अपने एक हॉक साथी को तो आके सब कुछ बता दूं। लेकिन उसका फायदा क्या होता सर, क्योंकि उसके मुताबिक आतंकवादियों का सबसे बड़ा मुखबिर तो हम में से एक है। तो मैं क्या करती सर, उस मुखबिर को आके सब कुछ बता देती, या उस इंसान का नाम यहाँ पे लेके उसकी जिंदगी में खतरे में डाल देती। तो फिर आज ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि तुम ये बात हमारे सामने रख रही हो? और तुम्हारी और उस खालिद अंसारी की बात अगर मान भी ली जाए तो उन आतंकवादियों का मुखिया हमारे ही बीच में से कोई है। That's right, sir. लेकिन मैं अपने नाम पे एक गद्दार का दाग बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक हफ्ते से वो अंडरग्राउंड हो गया, मुझे यही नहीं पता कि वो है कहाँ। लेकिन वो जहाँ पे भी है उसकी जिंदगी बहुत महफूज है। मुझे अभी यकीन नहीं होता। और एक बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई कि रेड अलर्ट होने के बावजूद भी तुम वहां घुसी कैसे? वो सीरीज तुमने चुराई कैसे? हाउ? सर, मुझे पहले से ही पता था कि बेस पे रेड अलर्ट है और सारे डोर सील होने से पहले ही मैं अपने यूनिफॉर्म पहन के अंदर पहुंच चुकी थी ताकि मैं बाकी सारे ऑफिसर्स के साथ मिल जाऊं। और इससे पहले कि सिक्योरिटी अपनी पोजीशन से पहुंच सकती थी, मैं उससे पहले ही सेफ्टी वॉल्ट रूम में पहुंच गई थी। लेकिन वो वॉल्ट जिसमें वो सीरीज रखी थी, उसका कोड सिर्फ मुझे मालूम था। तुमने उसे डिकोड कैसे किया? सर, मैं वहाँ पे यूवी लाइट लेके पहुँच गई और मैंने यूवी लाइट सारे बटन्स पे डाली और जिन बटन्स पे आपके फिंगरप्रिंट्स थे मैंने अंडर द यूवी लाइट वो चेक किया और उसके बाद मैंने वो ही सारे बटन्स प्रेस कर दिए और सारा दरवाजा खुल गया।
निकालने के बाद मैंने ही वॉल्ट में हॉक्स के मोटो का पेपर रखा था। मैं आपको हॉक्स के बारे में आगाह करना चाहती थी। और फिर तुम वापस कैसे आए? मैंने जैसे ही लॉकर में से सीडी निकाली सर, मेरे को बाहर से सिक्योरिटी गार्ड्स की आवाज आ गई और मैं जानती थी कि अगर मैं बाहर गई तो पकड़ी जरूर जाऊं। तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता खुला था सर, और वो था रूम का एयर डक्ट। तो मैं एयर डक्ट के रास्ते से बाहर निकल आई। पर एयर डक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को तुमने स्पॉट कैसे किया? सर मैंने नहीं किया, मुझे अंसारी ने बताया। उसके पास उस रूम का ब्लूप्रिंट था सर। What? यस सर, उसके पास सिर्फ उस रूम का ब्लूप्रिंट नहीं है, पूरे एयर बेस का ब्लूप्रिंट है सर। मैं एयर बेस पे ड्यूटी करती हूँ, लेकिन अंसारी को इस पूरे एयर बेस के बारे में नॉलेज और इंफॉर्मेशन दोनों मुझसे ज्यादा है। लेकिन हमें तुम पर पहले से ही शक था ईशा। जब तुम बेस से बाहर निकल रही थी तब एक लेडी रिपोर्टर वहां न्यूज कवर कर रही थी और उस फुटेज का टेलीकास्ट मैंने बाद में देखा। जानती हूँ, न्यूज एजेंसी को ये इंफॉर्मेशन मैंने ही ईमेल की थी। मैंने उनको बताया था कि एयर बेस से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चोरी हो गई है और उन्हें वहां जाके उसे कवर करना चाहिए। तुमने उन्हें खबर क्यों की? सर, ये स्टेप भी मैंने अंसारी के कहने पे ही उठाया था। पर इसकी जरूरत क्या थी? ताकि सीरीज चोरी होते ही उसको ये खबर मिल सके सर। जैसा मैंने आपको बताया कि अंसारी पिछले एक हफ्ते से अंडरग्राउंड है और सिर्फ वो न्यूज चैनल के थ्रू ही ये इंफॉर्मेशन उसको मिल सकती थी। इसके बावजूद भी हम तुम पर भरोसा कैसे करें? सर, आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे सीरीज वापस चाहिए। अगर तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो मुझे वो ओरिजिनल सीरीज वापस दे दो। वो ओरिजिनल सीरीज मेरे पास हैं सर, और मैंने इन्हें सिर्फ इसलिए चुराया था कि मैं इनकी नकली कॉपी बना के अंसारी को दे सकूं। हम में से कोई गद्दार है, अभी हमें कैसे पता चलेगा? मुझे अंसारी से ठीक 4 घंटे के बाद मिलना है। तुम तो अभी कह रही थी कि वो पिछले एक हफ्ते से गायब है। बिल्कुल, उसके अंडरग्राउंड जाने से पहले हम जगह और टाइम दोनों तय कर चुके थे। वो मुझे मिशन 247 के बारे में और उस गद्दार का नाम देंगे और मैं उनको ये नकली सीडी दूंगी। ये तो क्या कह रहे हैं? अरे मुझे लगा था कि मिशन 247 वो सीडीज और 24 तारीख से रिलेटेड है। नहीं सम्राट, मिशन 247 कोई इतना मामूली मिशन नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी साजिश है हमारे देश को हिला देने के लिए। और वो भी किसी आम दिन नहीं, एक ऐसे दिन जिस दिन हमारा पूरा का पूरा देश देश प्रेम की भावना में डूबा हुआ हो। मतलब 26 जनवरी सर, रिपब्लिक डे। वो मुझे बताएंगे कि उन्होंने मिशन 247 में क्या-क्या प्लान करके रखा है, और मुझे ये तभी पता चलेगा जब मैं उनको ये सीडी दूंगी। ईशा, तुम्हें नहीं लगता कि वो इन सीडीज को पहचान लेगा? तुम्हारी बातों से वो इतना बेवकूफ तो नहीं लगता। वो बेवकूफ है भी नहीं, मगर वो ये सीडी पहचान ही नहीं पाएगा। मतलब? मैं जहाँ तक समझी हूँ सर, अंसारी की जिंदगी खतरे में है और उसे ये सीडीज अपनी जान बचाने के लिए चाहिए। हो सकता है सर कि उसके चीफ ने उसे कहा हो कि वो उसकी जान बख्श देंगे अगर उन्हें ये सीडीज मिल जाए तो। चीफ यानी
हॉक्स में सीख हुई। यस सर। चार घंटे में हमें उसका नाम भी पता चल जाएगा। देखो, अब भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता जिससे तुम पाक साफ साबित होती हो सकता है वो गद्दार तुम ही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम यहाँ वापस ना आओ। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड सर, लेकिन अभी ना तो आपके पास और ना हमारे पास और कोई रास्ता बचा है। सिर्फ 4 घंटे की बात है सर। अगर मैं गद्दार होती तो कभी वापस नहीं आती। सर, मैं सिर्फ अपने आप को बेकसूर साबित करने और देश का भला करने वापस आई हूँ। सर, इस पूरी कहानी के आखिरी 4 घंटे बचे। आपको कभी भी अपने इस ऑफिसर पे यकीन या विश्वास था तो प्लीज मुझे ये एक मौका दे दीजिए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। इसके बाद तुम्हें कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तुम सब जा सकते। सर, अभी ईशा पर नजर रखना और फरहान पर भी। हेलो। हाय अभी, क्या कर रहे हो? एक जरूरी काम कर रहा हूँ, बोलो क्या चाहिए? आज थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कर सकते हो? मैं शिखा आज जल्दी नहीं आ पाऊंगा, बहुत जरूरी काम है। वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड लंदन से आई हुई है और उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। अब वो भी क्या करे, आजकल मेरी हर बात में तुम ही तो होते हो। अब वो जिद कर रही है कि वो कहीं नहीं जाएगी जब तक तुम उससे नहीं मिलो। शिखा मैं आ जाता, लेकिन काम का बहुत प्रेशर है। ट्राई तो करो ना, आई एम श्योर यूल मैनेज। शिखा देखो, आज तक मैंने कभी मना किया नहीं ना, मुझे टाइम मिलेगा मैं आ जाऊँ, ओके? मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम आओगे मतलब आओगे। शिखा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारी है। मैं एक मिशन में इन्वॉल्व हूँ, मुझे यहाँ पे 24 घंटे अलर्ट रहना है। और तुम चाहती हो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर पे आके बैठ जाऊँ, तुम्हारे दोस्तों से बात करूँ? हेलो। शिखा, I'm sorry, देखो मैंने गुस्से में शायद कुछ ज्यादा बोल दिया। मैं समझती हूँ अभी, तुम्हारे काम को भी और तुम्हारे काम के बीच में अपनी जगह को भी। देखो शिखा, कुछ नहीं, वो एक जरूरी फोन था। शिखा का। अभी कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। क्या बात है यार, काफी परेशान लग रहे हो। परेशान तो हम सब हैं। गलत, सिवाय एक के जो गद्दार है, क्योंकि उसे पता है वो गद्दार है। पहले शक ईशा पे था,
बट इट्स प्रूव्ड कि ईशा बेकसूर है। उस पे शक गलत था। यू नो, जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला कि गद्दार हम में से कोई है, तब यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन इस अंसारी की बात सुनने के बाद कौन हो सकता है? मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। That's right. We have to be prepared. Let's go. अभी मैं अकेले जा रही हूँ। ईशा अंसारी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं किसी को भी अपने साथ ले जाके खतरा बढ़ा नहीं सकती। और वैसे भी मुझे किसी पे कोई विश्वास नहीं, स्पेशली हॉक्स पे। क्योंकि पता नहीं कौन से चेहरे के पीछे गद्दार छुपा हुआ है। आंटी, आप तो जानती है ना बेस में कितनी टेंशन। बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, बाहर जाने के लिए भी 5 मिनट वक्त नहीं मिलता। अभी ये हर रोज की कहानी है। तुम्हें काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। और शिखा तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो बेचारी यहाँ अपनी दोस्त के साथ बैठी थी। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मैंने शिखा से बात की थी। तुमने बताया और वो मान गई। तुम जानते हो ना उसे? उसने 2 दिन पहले ही सुसाइड करने की कोशिश की थी। तुम वही बात दोहराने लगे। आंटी, मैंने I hope I'm not disturbing you. Any problem? अभी तुम परेशान लग रहे हो। देखो, जब तुम्हें लगे कि तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हो, कर लेना। मन हल्का हो जाएगा। और वैसे भी हमारे बीच एक बहुत गहरा नाता है। हॉक्स, ये टीम कुछ टाइम पहले देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज इसी टीम का एक हिस्सा देश की सुरक्षा के खिलाफ हो गया। सही कह रही हो तुम। एक वक्त था जब हम एक दूसरे की तरफ फख्र से देखते थे, लेकिन आज शक की नजर से देख रहे हैं। लेकिन अभी अगर हमारा एक दूसरे पर से विश्वास उठ गया तो सबसे ज्यादा खतरा एयरफोर्स को, हमारे देश को और हमारे मिशन को भी। लेकिन हम हालात उस हद तक नहीं पहुंचने देंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अभी आई थिंक हमें ईशा को फॉलो करना चाहिए। उससे हमें कुछ मदद मिल सकती है। और फिर हम ईशा को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। कहीं उसे कुछ हो गया तो पूरी हॉक्स की टीम ना सही, एटलीस्ट हम तो इतना कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। अभी मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि गद्दार कौन है, ये सवाल तुम्हें भी उतना ही परेशान कर रहा है जितना मुझे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस इंसान को जरूर ढूंढेंगे। और कम से कम इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब बात हॉक्स की होगी, देश की होगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी अभी, क्योंकि तुम्हारे लिए अपने देश से बढ़कर और कुछ नहीं। तुम्हारे लिए अपना फर्ज दुनिया की हर दूसरी चीज से ज्यादा मायने रखता है। ईशा निकलने वाली हो। आई थिंक वी शुड।